बालाघाट न्यूज के प्रायोजक है एनिग्मा ऑटोमोबाइल्स, द न्यूएज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। मात्र 5 रुपए में 85 किलोमीटर चलने वाली भारत की सबसे स्कूली स्कूटर। फाइनेंस एवं एक्सचेंज की सुविधा उपलब्ध। नो पेट्रोल, नो लाइसेंस, नो पॉल्यूशन, नो रजिस्ट्रेशन, कंफर्टेबल एंड इको फ्रेंडली स्कूटर। संपर्क करें सुनीली बाइक मोटर्स, गोंदिया रोड, एफसीआई गोदाम के सामने, कोसनी, बालाघाट। कॉन्टैक्ट डिटेल 9424969460 8770029001। नमस्कार, बालाघाट न्यूज में स्वागत है। शुरुआत करते हैं बुलेटिन न्यूज की। जिले में मंगलवार को 64वां धम्मचक्र परिवर्तन दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर नगर के अंबेडकर चौक में जहां बौद्ध अनुयायियों ने डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, तो वहीं बुद्ध विहारों में पूजा वंदना, धम्म रैली और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ ही इस दिन के महत्व पर बौद्ध समाज के वक्ताओं ने अपने विचारों के माध्यम से समाज को संदेश दिया। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर के दीक्षा मैदान में 5 लाख अनुयायी, 5 लाख धोती वाले, लुगड़े वाले, खाने को अन्न नहीं, पहनने को ठीक से कपड़े नहीं, रहने को ठीक से छत नहीं, ऐसे 5 लाख अनुयायियों को बुद्धिज्म में कन्वर्ट करने का रिकॉर्ड यदि किसी मसीहा के नाम पर है तो वो है परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। इसलिए ये जो हम दिवस आज मना रहे हैं, 64वां धम्मचक्र दिवस, उसी के उपलक्ष्य में मना रहे हैं। और वो धर्मांतरण के बाद बाबा साहब ने जो हमें एक अनमूल्य कृति दी, उसका नाम है, क्या नाम है उसका? द बुद्धा एंड हिज धम्मा, जिसे भाषांतर किया भदंतानंद कौशल्यायन ने। भगवान बुद्ध और उनका धम्म, मराठी में भगवान बुद्धानी त्यांचा धम्म। ये ग्रंथ हमारे घरों में होना चाहिए, हम सभी के घरों में ये ग्रंथ होना चाहिए। हमारे घर टीवी नहीं है, फ्रिज नहीं है, कूलर नहीं है, अच्छा किचन नहीं है, चलेगा। ठंडा पानी नहीं पिएंगे तो मर नहीं जाएंगे आप, लेकिन ये ग्रंथ हमारे घरों में होना चाहिए। जिसके घर सारी चीजें हैं, सारे ऐश्वर्य का, विलासिता का सामान है, और उसके अगर यदि ये ग्रंथ नहीं है तो वो घर गरीब का घर है। और यदि जिसके घर कुछ नहीं है लेकिन ये ग्रंथ जिसके घर है, ये बाबा साहब की अमूल्य कृति जिसके घर है, वो घर अमीर का घर है। और वही धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस आज हम यहाँ मना रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश को संविधान के रूप में पूरा का पूरा बुद्धिज्म दे दिया, पूरा कन्वर्ट कर दिया संविधान में बुद्धिज्म को। नगर के जिला स्तरीय त्रिरत्न बुद्ध विहार कोसमी में सुबह 9 बजे पूज्य भदंत धम्मशिखर ने बौद्ध उपासक उपासिकाओं को त्रिशरण पंचशील धारण कराया। इसके बाद क्षेत्र में धम्म रैली निकालकर परिक्रमा की गई और बाबा साहेब के धम्म संदेश पर प्रकाश डाला गया। इसी कड़ी में शाम 5 बजे से बौद्ध विहार के परिसर में बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ ही वक्ताओं ने धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस के महत्व पर अपने विचार रखते हुए उपासक उपासिकाओं को इसके महत्व के बारे में जानकारी दी। इस दौरान कार्यक्रम में क्षेत्र के बौद्ध अनुयायियों के साथ ही सुदर्शन वाल्मीकि समाज के सचिव दीपक मोंगरे भी अतिथि के तौर पर मौजूद रहे, जहां उन्होंने इस दिवस की सभी को मंगल कामनाएं देते हुए अपने विचार रखे। धम्मचक्र परिवर्तन दिवस के उपलक्ष्य में मैं आप सभी यहाँ पर उपस्थित जनों, हमारे समाज के समस्त लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, बधाई देता हूँ। आज मुझे यहाँ पर इस मंच पर बुलाया गया और इस मंच के माध्यम से
मुझे बाबा साहब जी के बारे में उतना कुछ जानकारी नहीं है, फिर भी बाबा साहब अम्बेडकर जी के लिए बहुत श्रद्धा है कि आज हम समझ में आ रहा है कि बाबा साहब ने कितनी तकलीफें सही होगी और कितने कष्ट झेले होंगे, तब जाके वो चीज पैदा की जिसमें मानवता और नागरिकता के हक समान रूप से दिया संविधान के माध्यम से। नमस्कार, आप देख रहे हैं बालाघाट न्यूज़ और प्रबुद्ध तथागत फाउंडेशन की टीम आज गरीबों की मदद के लिए, पीड़ित मानवता की सेवा के लिए पहुंची है ग्राम पंचायत सर्रा के अंतर्गत आने वाले बंजर टोला गांव में। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में किस तरह से तथागत प्रबुद्ध फाउंडेशन की यह टीम काम कर रही है और इस टीम का क्या कुछ उद्देश्य है। धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस के उपलक्ष्य में तथागत प्रबुद्ध फाउंडेशन बोरी के द्वारा आज जिला मुख्यालय से 75 किलोमीटर दूर वनग्राम बंजरटोला पहुंचकर आदिवासी परिवारों को राशन किट का वितरण किया गया। इस मौके पर डॉक्टर सौरभ सेवलानी के द्वारा जहां ग्रामीणों का तापमान मापने के बाद बुखार पीड़ितों को आयुर्वेदिक दवाइयों के साथ ही मेडिसिन प्रदान की गई, तो वही फाउंडेशन के सचिव महेंद्र मेश्राम एवं सहयोगी रफ़ी अंसारी, ज्ञानचंद कालबेले, मुन्नालाल मलगाम, अभिनव सिंगारे और पंच दयाराम मलावी के द्वारा ग्रामीणों को आलू, प्याज, आटा, दाल, नमक, मसाला आदि की संयुक्त 50 किट का वितरण किया गया। फाउंडेशन है लालपता बोरी का, तो वो यहाँ पिछले 11 वर्षों से स्वास्थ्य सेवा और अनाज बांटने का काम करता है, जिसके तहत मुझे आमंत्रित किया गया था और वरिष्ठ पत्रकार रफ़ी अंसारी जी के मार्गदर्शक और डॉक्टर सेवलानी जी के सहयोग से मैंने यहाँ पे दवाइयाँ बांटा और यहाँ पे लोगों का इलाज किया। जी, यहाँ पे कुछ मिले पेशेंट, क्या समस्याएं दिखाई दी यहाँ पे हेल्थ को लेकर? बुखार ही है जी, और थोड़ा सा चर्म रोग दिखा, बाकी कुछ भी नहीं है। कमजोरी है, लोगों को वीकनेस की प्रॉब्लम है, यहाँ पे उचित व्यवहारिकता नहीं है, इसलिए इस टाइप की प्रॉब्लम। वही आयुर्वेद चिकित्सक डॉक्टर रमेश सेवलानी की ओर से प्रदान की गई आयुर्वेदिक मेडिसिन, मास्क और साबुन का वितरण भी ग्रामीणों को किया गया। इसी कड़ी में फाउंडेशन की टीम लांजी पहुंची, जहां गांव के होनहार युवाओं को संस्था के संरक्षक मुकेश मेश्राम IAS अधिकारी के द्वारा प्रदान 30 नग ट्रैक सूट का वितरण स्टार यूनाइटेड फुटबॉल क्लब के खिलाड़ियों को किया गया। इस मौके पर समाज सेवी राजकुमार नागेश्वर, फुटबॉल खिलाड़ी मनोज किरनापुरे और सचिव चंद्रलाल यादव भी मौजूद रहे। टोला में पहुंचे हैं, यहाँ के गरीब आदिवासियों को राशन की किट, मास्क, दवा, साबुन का वितरण किए, बिस्कुट वगैरह। जी, बताएंगे ये जो संस्था है किस तरह से काम करती है इन क्षेत्रों में और क्या कुछ उद्देश्य है? हमारी संस्था का मेन है जो मुकेश मेश्राम, प्रमुख मुख्य सचिव पर्यटन और संस्कृति विभाग लखनऊ, इनके माध्यम से जो हमारे को किट व्यवस्था उपलब्ध कराई जाती है। हम लोग अति दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में जाकर के, जहाँ पे लोग संस्थाएं नहीं पहुँच पाती, वहाँ जाके हम लोग मैंने ये वाला कार्य करके बांटने का काम किया। मंगलवार को कलेक्टर दीपक आर्य ने महावीर सेवा दल समिति के पदाधिकारियों की बैठक आउट की। इस बैठक में पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी और SDM KC पोपचे भी मौजूद रहे, जहां विचार विमर्श के बाद इस वर्ष बालाघाट में रावण दहन और दशहरा चल समारोह का आयोजन नहीं होने पर चर्चा हुई। बताया गया कि बालाघाट में दशहरा चल समारोह प्रदेश के अन्य जिलों की तुलना में अधिक बड़ा होता है। यहां वर्षों पुरानी परंपरा के तहत चल समारोह में करीब 40,000 लोग शामिल होते हैं। वहीं रावण दहन में लोगों का हुजूम लग जाता है। इसी के चलते इस साल कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर दीपक आर्य की अध्यक्षता में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि इस बार चल समारोह का आयोजन नहीं होगा। परंपरा जो होती है वो समय के हिसाब से बदलती रहती है। इतनी बड़ी महामारी में अगर हम इस परंपरा को लेके चलेंगे और अगर इस जुलूस के दौरान या मुकुट पूजा के दौरान कोई संक्रमित व्यक्ति मंदिर में प्रवेश करता है और उसकी वजह से कई लोगों में संक्रमण फैल जाता है, तो बालाघाट मध्य प्रदेश में इसका टॉप में आ जाएगा, क्योंकि 40 से 50,000 लोगों का मतलब जुलूस होता है, तो उसमें 2-4-5,000 लोगों का संक्रमित होना कोई बड़ी भारी बात नहीं है। इसीलिए तय किया गया है कि मंदिर में हनुमान जी के गर्भगृह में छोटे से स्वरूप की पूजा की जाएगी विधि विधान के साथ।